हेलो गाइस, वेलकम बैक। होम मेकर होना एक गॉड गिफ्ट है और ये कोई बर्डन नहीं, ऐसा मैं मानती हूँ। और इसलिए मुझे अपने घर के काम और घर को ऑर्गेनाइज रखना बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगता है। और इस टास्क को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कुछ अपनी क्रिएटिविटी भी यूज़ करती हूँ, जिसमें मज़ा तो आता ही है और साथ साथ आप अपने काफ़ी पैसे भी बचा सकते हैं। अपनी कुछ गलतियों से और कुछ एक्सपीरियंस से मैं सीखती भी हूँ और इसलिए मुझे होम मेकर होना बिल्कुल बर्डन नहीं लगता। आपके साथ भी ऐसे ही कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपका घर ऑर्गेनाइज भी रहेगा और आप इंजॉय भी करेंगे। और हाँ, आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। और बातें करने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किचन से, जो हमारी फेवरेट जगह होती है और जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हैं। तो जब हम बर्तन धोते हैं तो हम ब्रशेस ऐसे रख देते हैं और वो कई बार ना सूखते भी नहीं हैं और उनमें से स्मेल भी आने लगती है, जो कि बहुत ही अनहाइजीनिक है। तो इनको स्टोर करने के लिए मैं ये प्लास्टिक का बॉक्स यूज़ करूँगी। ये लिड के साथ आता है, फूड पार्सल में आया था। और इसमें ना मैंने बॉटम में कई सारे होल्स बना दिए हैं, जिससे कि आपका जो ब्रश है, जो स्क्रबर्स हैं, वो जल्दी जल्दी ड्राई होंगे, उनको एयर मिलेगी। और इस तरह से ना खूब सारे इसमें मैंने होल्स बना दिए हैं। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये आइडिया पता हो और ये आपके लिए नया ना हो, लेकिन मैं इसको यूज़ कर रही थी तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। और बस मैंने होल्स कर दिए हैं और इसको ना आप ओपन कर लीजिए और इसमें डालना है आपको कुछ पेबल्स। अगर आपके पास ऐसे वाले पेबल्स नहीं हैं तो आप जो अपने गार्डन में यूज़ करते हैं ना, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, कलरफुल स्टोन्स, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो ना, कुछ स्टोन्स आप ऐसे इस बॉक्स में डाल दीजिए। डायरेक्टली इसमें आपको अपने ब्रशेस नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली रखेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम होगी कि ये ड्राई नहीं होंगे, उनका जो पानी है ना वो निकलेगा नहीं। इसीलिए इसके बॉटम में स्टोन्स रखना बहुत ज़रूरी है, सो डैट जो पानी है ना वो स्टोन्स की तरफ चला जाए। और ये स्टोन्स के ऊपर रहेंगे तो इनमें बिल्कुल भी पानी टच नहीं होगा और धीरे धीरे से जो पानी है ना वो नीचे से निकल जाएगा, क्योंकि हमने होल्स करके रखे हुए हैं। और बस आपको ये अपने सिंक एरिया में रख देना है, जहाँ भी आप इसको रखते हैं, स्टोर करते हैं, वहाँ पे रख दीजिए। और बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाइए, आपके जो स्क्रबर्स हैं, जो ब्रशेस हैं, वो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी उनमें से। और ये इस तरह से ये हाइजीनिकली स्टोर्ड रहेंगे। थोड़ी और एयर पास होने के लिए आप इसके जो लिड है ना उसमें भी आप कुछ होल्स कर सकते हैं, जिससे ऊपर से भी इसमें हवा लगेगी तो ये जल्दी से सूख जाएंगे। ऐसे स्टूल्स नॉर्मली हम सबके पास होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते, तो हम इन्हें अपने लिविंग रूम या बेडरूम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ना इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ जो पुराने स्टूल्स रहते हैं, जैसे ये मेरे पास एक पुराना स्टूल रखा हुआ था और ज़्यादा इसका कुछ यूज़ नहीं होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाऊँगी और फिर मैं इसको अपने लिविंग रूम में एज अ सिटिंग यूज़ कर सकती हूँ। और इसको कवर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना एक पुराना स्कर्ट। आप कोई भी कुर्ता या फिर हमारे जो घर के गाउन्स रहते हैं ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो पुराने हो जाते हैं और जो फटे हुए भी नहीं रहते और हम जिनको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, उस तरह के टी शर्ट्स या फिर कुर्ते या गाउन स्कर्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्टूल के शेप के अकॉर्डिंग। तो बस इसको ना मैं ऊपर से जो स्कर्ट का ऊपर वाला पार्ट है उसको इस तरह से मैं टाई कर दूँगी एक रबर बैंड से। और रबर बैंड से टाई करने के बाद एक छोटा सा देखिए फ्लावर या बो जैसा बन गया है। और मेरे स्टूल में ऊपर में ना एक होल था, तो वहाँ पे मैं इसको टक इन कर दूँगी, सो डैट इस पर हम आराम से कुशन रख के बैठ सकें। और स्टूल को टर्न करके जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको अंदर की तरफ मैं डबल टेप से चिपका दूंगी। आप चाहें तो आप इसे ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, कपड़ा आसानी से चिपक जाता है तो इसको आप ग्लू गन से या फिर डबल टेप से चिपका दीजिए। तो बस ऐसे पुराना सा एक स्टूल और एक पुराना स्कर्ट यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा सा सीटिंग मैंने बना लिया है अपने लिविंग रूम के लिए। तो आप भी अपने पुराने स्टूल्स को इस तरह से यूज़ कीजिए और एक कुशन रख दीजिए उस पर, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये एक स्टूल से बना हुआ है। मार्केट में आप लेने जाएंगे ना तो इस तरह की सीटिंग्स ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती है, तो आप इसको घर पे ही बनाइए और बहुत सारे पैसे आपके बचेंगे और ये बहुत ही सुंदर लगेगा।
चलिए अब इसी स्टूल का एक और मैं यूज़ आपको बता देती हूँ। इसमें जिस तरह से हमने कपड़े से कवर कर लिया है, इसको आप उल्टा टर्न करके भी एक बहुत ही अच्छा सा स्टोरेज की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको बस टर्न कर लीजिए और अगर आपको कोई ग्रोसरी, एक्स्ट्रा ग्रोसरी जो हमारे पास रखी रहती है ना, वो सब चीज़ें आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, या बच्चों के खिलौने, कपड़े, कुछ भी हम इस तरह से रख सकते हैं इसको टर्न करके। ये बहुत ही अच्छा सा एक स्टोरेज बन जाता है आपके किचन के लिए या आपके बेडरूम के लिए। और आप ना इसको लॉन्ड्री बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें गंदे कपड़े भी रख सकते हैं। और भी स्टोरेज क्रिएट करने के लिए इसके ऊपर एक ट्रे रख दीजिए। मैंने एक प्लास्टिक का ट्रे रख दिया है और उस पर भी मैंने कुछ सामान रख दिया है। तो किसी भी कॉर्नर में आप इसे रख देंगे ना, ये ख़राब नहीं लगेगा, बहुत ही एक्चुअली में अच्छा लुक देगा और आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें स्टोर कर पाएंगे। तो थोड़ा सा पुरानी चीज़ों के साथ क्रिएटिव होके ना हम उनको कई तरह से अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अपने किचन में और अपने घर में मैं जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ, अगर वो मुझे अच्छी लगती है तो मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। तो ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इकोबेक बहुत ही अच्छे ये प्रोडक्ट्स हैं और आप इसे कुकिंग, बेकिंग के अलावा डायरेक्टली पैन में भी यूज़ कर सकते हैं। रीहीट करने के लिए आप इसे अपने माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं और आप इसे अपने एयर फ्रायर में भी यूज़ करेंगे तो जो एयर फ्रायर का जो पैन होता है ना, वो भी गंदा नहीं होगा। तो इससे ना काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने बर्तन बचा सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। और ये शीट्स रीयूजेबल हैं और ये नॉन स्टिक शीट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप बेकिंग के लिए, कुकिंग के लिए यूज़ कर पाएंगे। ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इकोबेक आप अगर ख़रीदना चाहें तो आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं और इनके बाइंग लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऐसे प्लास्टिक की बॉटल्स हम कई तरह से अपने घर में यूज़ करते हैं, एज अ प्लांटर, एज अ ऑर्गेनाइज़र, कई सारी चीज़ें हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनाइज़र्स में। तो आज ना मैं ये जो ऊपर का पोर्शन होता है ना बॉटल का, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने बहुत सारे होल्स कर दिए हैं और एक मैंने इसमें हैंडल बना दिया है। इसको मैं यूज़ करूँगी अपने सिंक में। जो भी हम खाने का कचरा होता है ना, वो निकालने के लिए हमारा जो जाली होती है उसमें कई सारी चीज़ें जाके अटक जाती हैं। तो आप डायरेक्टली इसको ना एक कोई भी हुक लगा दीजिए, कोई भी एडिसिव हुक लगा दीजिए अपने सिंक के पास, या फिर आप अपने जो नल है ना उसमें भी इसको हैंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एडिसिव हुक लगा दिया है और इसको इस तरह से यहाँ पे हैंग कर दिया है। जो भी कचरा है खाने का, बस आप डायरेक्टली इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए और फिर आप इसको आप अपने डस्टबिन में फेंक सकते हैं। तो आपकी जो सिंक की जो जाली है ना, वो एकदम क्लीन रहेगी, वहाँ पे कोई भी कचरा फंसेगा नहीं और इसको बार बार धोने के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। देखिए जैसे कुछ भी कचरा होता है ना, बस आप थोड़ा सा पानी डालिए उस बाउल में और इस तरह से आप इसमें डाल देंगे ना, तो पूरा का पूरा कचरा यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा और जितना भी लिक्विड है वो पूरा निकल जाएगा। मैं इसको आपको नल में भी इसको हैंग करके दिखाती हूँ। तो ये आप अगर हुक नहीं लगाना चाहें तो आप अपने नल में भी हैंग कर सकते हैं। अपने सिंक और नल के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप इसकी रस्सी का जितना भी लेंथ है ना उसको बढ़ा दीजिए। तो ये आराम से आप नल पे हैंग कर दीजिए और आपको हुक की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हमने बिल्कुल मुफ्त में बना लिया, लेकिन इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र भी आता है, मेरे पास है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये भी ना आप अपने नल में इस तरह से अटका सकते हैं। मेरे यहाँ का जो नल है ना वो थोड़ा सा ऊपर है तो ये नल में नहीं अटकता है, तो इसको आप हुक में भी इस तरह से अटका सकते हैं। लेकिन इसका साइज़ इतना बड़ा है कि ये सिंक का बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, इसीलिए मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ अपने सिंक में, क्योंकि फिर ना बाकी बर्तन धोने के लिए फिर जगह नहीं होती है। हर लेडीज़ के पास तरह तरह के हैंड बैग्स होते हैं, स्लिंग बैग्स होते हैं, ना जाने कितने तरह के बैग्स हम अपने पास रखते हैं जो कि ना ओकेशनली कई बार ये यूज़ भी आते हैं। तो इनको स्टोर करके तो हम अच्छे से रखते हैं, लेकिन कई बार इनके शेप्स ख़राब हो जाते हैं। तो इनके शेप ना ख़राब हो उसके लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। स्पेशली जो हमारे लेदर के बैग्स होते हैं उनके शेप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। जिस तरह से ये न्यू आते हैं ना, तो जब हम अपने बैग्स लेते हैं, परचेज़ करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो शॉपकीपर्स होते हैं वो इसमें पेपर डाल के रखते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह सब डाल के रखते हैं। तो आप न्यूज़पेपर तो डाल ही सकते हैं इसके शेप को रिटेन करने के लिए, लेकिन ना मैं इस तरह के जो बबल रैप्स आते हैं ना, इनको मैं संभाल के रखती हूँ। किसी भी पैकिंग में ये जब आते हैं तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने बैग को अच्छे से पैक करके रखने के लिए। तो आप इसको बबल रैप को डाल दीजिए इसके अंदर। देखिए इसका शेप जो है ना वापस से ये रिटेन कर लेगा और फिर आप इसको ऐसे ही स्टोर कीजिए, ऐसे ही जहाँ भी हैंग करते हैं या फिर आप जहाँ भी रखते हैं अपने वार्डरोब में इसको इस तरह से रखिए, तो इसका शेप कभी भी ख़राब नहीं होगा।
बबल रैप और न्यूज़पेपर के अलावा आप अपने पुराने कपड़ों को भी बैग्स के अंदर रख सकते हैं। कुछ पुराने टी शर्ट्स होते हैं बच्चों के, तो छोटे बैग्स के लिए आप छोटे टी शर्ट्स यूज़ कर सकते हैं, या बड़े बैग्स के लिए आप बड़े टी शर्ट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि कई बार ना न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा लग जाता है और ये एक ही टी शर्ट में या एक ही कपड़े में हमारे जो बैग्स हैं ना इस तरह से पैक हो जाते हैं और इनका जो शेप है कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो अपने जो पुराने कपड़े हैं उनको फेंकिए मत, अपने बैग्स में इस तरह से पैक करके रखिए और अपने बैग का जो शेप है ना वो भी ख़राब होने से बचा लीजिए। और ऐसा रखने से आपके इतने कॉस्टली बैग्स और जो सुंदर सुंदर से जो आपके बैग्स हैं ना वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे और आप जब चाहें इनको यूज़ कर सकेंगे। मैं जब भी अपने हेडफोन्स यूज़ करने जाती हूँ तो इसमें इस तरह के मुझे नॉट्स दिखते हैं, जिससे कि ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है इनके नॉट्स को निकालने के लिए, और ये ऐसे रहने से ना जल्दी जल्दी से ख़राब भी होते हैं। तो इनको अच्छे से स्टोर करके रखने के लिए आप अपने जो टॉवल रोल्स रहते हैं जब वो ख़त्म हो जाते हैं ना तो उनके अंदर के जो रोल बचे रहते हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दीजिए और इसमें आप अपने जो हेडफोन्स हैं उनको अच्छे से इसमें फ़ोल्ड करके रखिए। और मैंने साइड से ना 2 जगह से थोड़े से कट्स लगाए हैं ताकि ये अच्छे से इसमें टाई हो जाए। तो ऐसे आप स्टोर करके रखेंगे तो आपके हेडफोन्स कभी भी ख़राब नहीं होंगे और इनमें कभी भी नॉट नहीं आएंगे। चलते चलते आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही यूज़फुल सा प्रोडक्ट शेयर करूँगी जो कि आप अपने घर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसे बाहर भी लेके जा सकते हैं। ये एक मैग्नेटिक टॉर्च है और ये आता है, इसके पीछे एक मैग्नेट लगा हुआ है और ये बैटरी से चार्ज हो जाता है। आप इसे नॉर्मली जैसे हम अपने फ़ोन चार्ज करते हैं बस बिल्कुल वैसे ही चार्ज कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। आप अपने किचन में इसे अपने काउंटर के ऊपर लगा दीजिए या फिर आप इसे कहीं भी हैंग भी कर सकते हैं। ये एक कीचेन की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं बाहर जाएँ तो आपको, अगर कहीं रात में आप बाहर जा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि टॉर्च की ज़रूरत है तो ये हैंडी सा छोटा सा टॉर्च आप ले जा सकते हैं अपने साथ। सो गाइज़, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी जल्दी से इसे लाइक कीजिए और खूब सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।